वेलकम टू ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन। ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी पुरानी क्लास मीन्स लास्ट क्लास में हम सभी सोर्स कोड के बारे में पढ़ चुके हैं, सोर्स कोड लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलेशन। ठीक है, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ चुके थे, और हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन क्या है बच्चों, सबसे पहले जानने के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कंपाइलेशन एक फेज या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले का एक स्टेप है, जहाँ पर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, और ट्रांसलेटर द्वारा उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांसलेटर के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ट्रांसलेटर प्रोग्राम में एरर को सर्च करना और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना अलाउ करता है। मतलब जो आपका ट्रांसलेटर होता है, आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट करता है। अगर आपका जो प्रोग्राम है एररलेस है तो वो तुरंत क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो उस एरर को दूर करने के लिए ट्रांसलेटर क्या करता है, आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रोग्राम को पहले से रीचेक कर लें, और रीचेक करने के बाद अपने प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेप क्या होता है। जब हम कोई प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हमारे सामने आउटपुट आता है, आप देखते हैं। तो इसका सर एग्जीक्यूशन का स्टेप क्या होता है। पहले हम कोड लिखते हैं, माउस पॉइंटर हमारा देख रहे हैं आप, पहले हम कोड लिखते हैं, देन यह कोड क्या होता है, कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद क्या होता है, लिंक होता है। लिंक होने के बाद क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, देन एग्जीक्यूट होता है। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेप है, कोड, कंपाइल, लिंक, लोड, एग्जीक्यूट। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेप के बारे में बताएं, तो आप बताएंगे सर सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, देन कंपाइल करते हैं, वह कोड हमारा लिंक होता है कहाँ से, मेमोरी से, फिर लोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं ट्रांसलेटर के बारे में बताऊंगा, मैं बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेटर के बारे में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सर ट्रांसलेटर होता क्या है। ट्रांसलेटर यूजर द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है। किसके रूप में लेता है, इनपुट के रूप में लेता है, और उस प्रोग्राम को जिस लैंग्वेज में यूजर ने सेलेक्ट किया है उसमें आउटपुट के रूप में चेंज कर देता है। इसका काम कंपाइलेशन के दौरान एरर का पता लगाकर रिपोर्ट करना होता है। मतलब जो ट्रांसलेटर होता है, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखने के बाद जब आप कंपाइल करते हैं तो ट्रांसलेटर क्या करता है, उस पूरे प्रोग्राम में एरर को सर्च करता है, बग, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग कहा जाता है, BUG बग। ठीक है, जब आप एरर को सर्च करते हैं, एरर को सर्च करके ट्रांसलेटर क्या करता है, आपको रिपोर्ट करता है, और रिपोर्ट करने के बाद आपको उस एरर को डिबगिंग करनी होती है। डिबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड आउट करके रिमूव करना होता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग ट्रांसलेटर प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जावा में अलग, सी लैंग्वेज में अलग, पाइथन में अलग, ये अलग अलग ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। बिना देरी किए हुए, सर ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं। सर ट्रांसलेटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है सर, 3 टाइप का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, पहला है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। यह असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। विच इज रिटन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, जो असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। सर कंपाइलर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स HLL, HLL का मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड एट वंस, वन टाइम में कन्वर्ट कर देता है। कौन कौन सी लैंग्वेज में, C++ एंड जावा। इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट्स HLL कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन, फॉर एग्जांपल पाइथन, पर्ल, मैटलैब। ये जो लैंग्वेजेस हैं, इंटरप्रेटर सर लाइन बाय लाइन का मतलब नहीं समझ में आया। लाइन बाय लाइन का मतलब होता है, अगर आपने अपने प्रोग्राम में 10 लाइंस का प्रोग्राम लिख रखा है तो एक एक लाइन प्रोग्राम क्या करे, ट्रांसलेटर क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के ट्रांसलेटर हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम क्या होता है। सबसे बड़ी बात, सर प्रोग्राम है क्या, ये तो बता दीजिए।
प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच प्रोवाइड्स मीनिंगफुल रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है इंस्ट्रक्शंस का, कई सारे इंस्ट्रक्शंस का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सर बग क्या है? जो अभी मैंने आपको एरर बताई ना, एरर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। बग क्या होता है? ए बग इज ए कोडिंग एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें अगर कोई एरर आती है तो उसे बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ये बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या मुझे और आपको डिटेल में समझाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर और मुझसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।